नमस्कार दोस्तों, दीपक पुनिया लाइफ साइंस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। और जैसा कि अपने को पता है, नीट का जो रिजल्ट है वो आउट हो चुका है। तो इसी क्रम में आज अपने पीयूष बड़सरा का इंटरव्यू लेने आए हैं, जो कि नीट में सिलेक्टेड हैं 2024 में। तो आज इनसे कुछ क्वेश्चन अपने पुट आउट करेंगे कि किस प्रकार इनका ये जो सफ़र है नीट का और जारी रहा। तो इस संदर्भ में इनके माता पिता और इनसे प्रश्न पूछेंगे। तो जितने भी जो मेरे दोस्त हैं वो जुड़ जाइए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। तो सबसे पहले तो ये पूछते हैं कि आपका जो नीट का रिजल्ट आउट हुआ है तो किस प्रकार फील हुआ आपको? मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरा नीट का रिजल्ट इतना बढ़िया है। मैंने 686 का स्कोर किया आउट ऑफ 720 और मेरी ऑल इंडिया रैंक थी 5983। और राजस्थान लेवल पे कौन सी रैंक है आपकी? राजस्थान लेवल पे मेरी ओबीसी कैटेगरी में 2350वीं रैंक है। और फिर जैसे दर्शक जानना चाह रहे हैं कि आपका जो शेड्यूल रहा था तैयारी का, वो किस प्रकार से रहा तैयारी का शेड्यूल? मैंने शुरू में 8-10 घंटे पढ़ाई करी और उसके बाद बीच में बोर्ड्स के वो आ गए, पेपर आ गए। और फिर क्या स्कोर रहा? 12th में मेरा 95.20 स्कोर रहा। और 10th का आपका क्या स्कोर रहा? 97.17%। फिर सेकेंडरी अपने देखते हैं कि बच्चे तैयारी करने जाते हैं 11th-12th में, जैसे कोटा चले जाओ या सीकर चले जाओ। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के मन में एक ही कन्फ्यूजन रहता है कि अपना जो नीट में सिलेक्शन है वो 12th के साथ नहीं होगा, अपने वो फर्स्ट अटैम्प्ट, सेकंड अटैम्प्ट या जो थर्ड अटैम्प्ट है वो लेना पड़ता है। तो आपका इस संदर्भ में आपका जैसे 12th के साथ बिना कोई अटैम्प्ट लिए वो सिलेक्शन हुआ है, तो ये इस बेसिस पे थोड़ा बताइए बच्चों को कि किस प्रकार से 11th के साथ वो अपनी तैयारी को रूटीन फॉलो करें ताकि 11th-12th के साथ ही उनका और नीट में सिलेक्शन हो जाए। 11th-12th में यदि आपको साथ में 12th के साथ नीट क्लियर करनी है तो आपको एनसीईआरटी में बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि अब पेपर का पैटर्न है वो ऐसा आ रहा है कि पूरा पेपर ही एनसीईआरटी में आ रहा है और आप कुछ भी छोड़ नहीं सकते, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो। 100% आपको एनसीईआरटी क्लियर करनी है, तभी आप नीट में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और एकदम कंसिस्टेंसी मेंटेन रखिए, रेगुलरिटी रखिए, तभी आप इस एग्ज़ाम में सफल हो पाएंगे। और डेली एमसीक्यू कितने सॉल्व करते थे आप? 100 एमसीक्यू तो आप मिनिमम सोल्व कर ही लीजिए डेली। और माइनस मार्किंग को किस प्रकार से प्रोटेक्ट किया आपने? पहले तो आप मॉक टेस्ट सोल्व करिए, तो जिससे आपको पता चलेगा कि आपके कितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, और फिर आप उन पर सोचिए कि मैंने कहाँ गलती करी, और फिर आप माइनस मार्किंग को अभी कम कर सकते हैं। फिर आपकी जैसे प्रारंभिक शिक्षा की बात करें तो वो कहाँ से ग्रहण की आपने? प्रारंभिक शिक्षा मैंने अपने होम टाउन से ही करी थी, जिसमें मैंने राजस्थान पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल है हमारे राजगढ़ चूरू में, मैंने वहाँ से ही अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण की थी। और आपके माता पिता के बारे में परिचय? मेरे माता पिता दोनों ही टीचर हैं और बहुत ही अच्छे अध्यापक हैं। तो आपके पिताजी से बात करते हैं। तो नमस्कार सर। नमस्कार। तो बताइए पीयूष का इस सफ़र का किस प्रकार से पूरा रहा शुरू से अभी तक? बचपन से ही होशियार था और काफ़ी होनहार था। और जब बच्चा था छोटा सा, तब भी ये क्या है कि इसके हैंडराइटिंग बहुत सुंदर हुआ करती थी। जब ये सुंदर लेख लिखा करता था, जैसे कि किताबों में क्या है कि 2 लाइन तो सुंदर लेख के आते हैं और तीसरी लाइन क्या है कि वो खुद लिखनी पड़ती है नीचे वाली। तो ये पता नहीं लगता था कि कौन सी लाइन तो छपी हुई है, कौन सी लाइन पीयूष ने लिखी है। इतनी अच्छी राइटिंग थी इसकी, बचपन से होशियार था। और जब ये 8th में इसका जो कोरोना काल में था, बोर्ड हुआ नहीं, बीच में ही रह गया था। और 10वीं क्लास में इसके 97 नंबर बने, बहुत ही अच्छे नंबर बने हैं, हमें इसी की उम्मीद थी। उसके बाद में जब इसका स्कोर देखा तो इसको गुरु कृपा शिक्षण संस्थान सीकर में इसका दाखिला दिलाया हमने। हम उनके साथ रहे और वहाँ इसने 11वीं और 12वीं यानी फाउंडेशन के साथ ही 11वीं हुई इसकी, और इसने 12वीं के अंदर बहुत ही अच्छा स्कोर प्राप्त किया, यानी इसके 686 नंबर बने हैं और बढ़िया स्कोर बना। हमें बहुत ही इसकी खुशी है। नहीं, बधाई हो। और आगे क्या एक्सपेक्टेशन रखते हो बच्चे से? क्योंकि डॉक्टरी का जो पैसा है पावन पैसा है, तो मानव हित में सेवा करें। आप ये चाहते हैं कि ये अच्छा डॉक्टर बने और समाज की सेवा करें और जनहित भाई, क्योंकि पैसा ही सर्वोपरि नहीं होता, मानव सेवा भी सर्वोपरि होती है। तो ये हम इसकी उम्मीद करते हैं। और इसका रहन सहन, चाल चलन और बहुत ही सज्जन है, यानी ये इसको उर्धन नहीं करता है, यानी किसी गलत नहीं बोलता है, बहुत अच्छा इसका आचरण है। और पढ़ाई में शुरुआत से ही बचपन से ये होशियार था। और नीट की जब ये तैयारी करता था तो 8-10 घंटे के आसपास ये कंटिन्यू पढ़ा करता था।
तो और मैंने ये सुना है कि आप लोगों ने भी अपना करियर छोड़ के इसके पास साथ पूरा टाइम बिताया हाँ है, बिल्कुल, 2 साल। हम इनके साथ ही सीकर रहा करते थे और हम इनकी पूरी केयर करते थे। जब बच्चे के माँ बाप बच्चे के साथ होते हैं तो उसका हौसला है वो बुलंद होता है और वो आगे की तैयारी के लिए पूर्णतः तैयार रहता है। तो नए जो स्टूडेंट सुन रहे हैं, गार्जियन सुन रहे हैं और जो जितने मेरे भाई बहन सुन रहे हैं, तो पीयूष आप नए बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं उनको क्या प्रेरणा स्रोत के रूप में 2-4 लाइन कहना चाहोगे, वो कहिए। कि आप लगातार मेहनत करते रहें, आप कभी भी रिजल्ट की टेंशन मत लीजिए, क्योंकि एक पेपर आपका रिजल्ट कभी भी डिसाइड नहीं करता। आप लगातार पेपर देते रहिए और आपके अंत में स्कोर अच्छा ही आएगा और आप अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखिए। तो आज हमने पीयूष बड़सरा से लाइव बातें की और आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद भी आई होगी। और मैं प्रत्येक बच्चे से ये कहना चाहता हूँ कि किसी प्रकार से डिमोटिवेट मत होइए, केवल और केवल अपनी तैयारी पे फोकस रखिए और निरंतर तैयारी कीजिए, क्योंकि आपके माँ बाप के जो सपने हैं वो आप लोगों को पूरे करने, अपने घरों के दरवाजे वो आप लोगों को ऊंचे करने हैं। तो इस लाइन को अपने दिमाग में ठान के और लगातार मेहनत करिए। और थैंक यू, धन्यवाद। जय राम।